बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि सूई में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लेवीज एहलकारों और कबायली अमन लश्कर के रजाकारों को इसमें निशाना बनाया गया है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह हमारे साथ हैं। मुजीब, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ऐसा है कि सूई का ये इलाका है डल्दी मठ, जहाँ पर बारूदी सुरंग का एक धमाका हुआ है, जहाँ पर जो अमन लश्कर के जो 4 रजाकारान है वो शहीद हो गए, जबकि 8 जो रजाकारान ऐसे जो शदीद जख्मी है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सेनेटर मीर सरफराज भुगटी ने अपने ट्वीट में कहा है कि कालेदन तंजीम जो है वो इस दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस है। रियासत कब तक जो है वो बर्दाश्त करेगी इस तरह के हम दुश्मनों को, और रियासत कब तक अपने जवानों को इस तरह गवाती रहेगी। साथ ही वज़ीर बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ेंजो ने भी जो है वो इस धमाके की मजम्मत की है, और जो जख्मी अफराद है, जो जख्मी एहलकार है, उन्हें फिल फौर जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। जी ठीक है, आप हमें आगाह कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। सूई में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है, 4 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, जबकि ये बताया जा रहा है कि 8 अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लेवीज एहलकार और कबायली अमन लश्कर रजाकार निशाना थे। दुआ मंगी के अगवा में मुलविस मरकजी मुलजिम के फरार होने की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक फरार मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी का मुलाकातों का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। बात करेंगे, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान हमारे साथ हैं। अहमद, ये अगवा के मुलजिमान हैं, भाई इनकी पार्टी चल रही है, क्या तहकीकात सामने आ सकी अब तक? जी देखिए, उन दोनों पुलिस एहलकारों से जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे भी तहकीकात की जा रही हैं कि वो माजी में कितनी बार ज़ुहैब कुरैशी को जेल से कोर्ट पर पेशी पर लेकर आए हैं। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि ये 2 बार से ज़्यादा जो है वो मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी को सेंट्रल जेल से पेशी पर जो है वो अदालत लेकर आए हैं, और उनका ये कहना है कि ये सिर्फ पेशी नहीं होगी बल्कि उसमें भी कोई ना कोई ख़रीदारी या फिर कोई फरमाइशी खाना खिलाते हुए जो है वो इसको वापस जेल लेकर आए हैं। तभी एक दोस्ती का मामला जो है वो नज़र आता था पुलिस एहलकारों और मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी के दौरान के पुलिस एहलकार अंदर तक नहीं गए, जहमत नहीं की उन्होंने कि साथ में शॉपिंग मॉल में कम अज़ कम मुलजिम के साथ कोई शख्स जाता। इसी तरह जो जेल का कैदियों का रिकॉर्ड है, मुलाकातों का रिकॉर्ड है मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी का, वो भी चेक किया जा रहा है कि इससे आखिरी बार कौन मिलने के लिए आया था और मुलाकातों के दौरान कौन शख्स ज़्यादा तवातुर से आता था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इसने कोई पैगाम बाहर भिजवाया था कि अगली मुलाकात में ये किस तरह फ़रार होगा। क्योंकि उसी मकाम पर सिटी कोर्ट के बाहर एक गाड़ी का, प्राइवेट गाड़ी का मौजूद होना और फिर उसमें वो सवार होकर उनका तारिक रोड जाना और फिर वहाँ से फ़रार हो जाना, तो पुलिस इसकी कड़ियाँ मिला रही है। जी, तो पुलिस इसकी कड़ियां मिला रही है, तहकीकात की जा रही है कि कैसे आखिर मॉल में घूमता रहा और कैसे फरार हो गया। अहमद, इस हवाले से आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दुआ मंगी केस के मरकजी मुलजिम के फरार का नोटिस ले लिया है। SSP कोर्ट पुलिस आजम दुरानी को मुअत्तल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से तफसील जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा कि क्या हिदायत जारी की हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने? जी बिल्कुल, मुलजिम जो ज़ुहैब कुरैशी है, उनके जो ड्यूटी पर तैनात उनके साथ हेड कांस्टेबल थे नवीद और जफर, इन दोनों को वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर गिरफ्तार कर लिया है और लॉकअप इन्हें कर दिया गया है। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने SSP कोर्ट जो आजम दुरानी है उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करके रिपोर्ट करने की हिदायत की है। वाक़े की मुकदमा दर्ज करके वज़ीर आला सिंध को बताया गया है कि तफ्तीश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला सिंध को बताया गया है कि DIG और CIA पुलिस के हकाम मुलजिम की तलाश कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से ड्रामाई अंदाज में मंजूर हो गया है। अपोजिशन के इसरार पर बिल पेश हुआ। हक में और मुखालफत में 43 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने हक में वोट डालकर बिल मंजूर करा दिया। राय शुमारी के दौरान कायदे हिज़्ब के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी समेत कई अपोजिशन अरकान गायब थे। वहाब कामरान की रिपोर्ट। सेनेट में अपोजिशन के साथ हाथ हो गया। ऐवान बाला का इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती बेंचों पर कम अरकान देखकर वजीर खजाना ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश न किया और चुपके से ऐवान से निकल गए। चेयरमैन ने अपोजिशन को सदर मुमलिकत की तकरीर पर बहस की दावत दी तो शोर शराबा हो गया। और
गवर्नमेंट अपना बिल अगर ले ही नहीं करे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते। इसलिए गुजारिश है कि आप इस पे बात करें जो प्रेसिडेंशियल स्पीच है। शोर शराबे में सादिक संजरानी ने इजलास 30 मिनट के लिए मुलतवी करने में ही आफियत जानी। वक्फे के बाद वजीर खजाना इजलास में आए और अपोजिशन के इसरार पर बिल पेश करने की तहरीक पेश की तो बिल के हक और मुखालफत में 43 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमती पलड़े में डालकर तहरीक पेश करने की मंजूरी दे दी। अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43, तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। सादिक संजरानी ने यस और नो के तहत बिल की मंजूरी दी तो अपोजिशन ने दोबारा गिनती का मुतालबा कर दिया। दोबारा गिनती हुई तो अपोजिशन का एक वोट कम हो गया। अपोजिशन 42, ट्रेजरी 43। द बिल स्टैंड्स पास्ड। ANP के उमर फारूक कासी दोबारा गिनती के वक्त ऐवान से जा चुके थे। अपोजिशन बेंचों पर बैठने वाले आज़ाद ग्रुप के वोट भी हुकूमत को पड़े। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। हुकूमत के अपने 4 अरकान की अदम मौजूदगी के बावजूद अपोजिशन के 8 अरकान की गैर हाजिरी ने पासा ही पलट दिया। इस्लामाबाद से जहीर अली खान की रिपोर्ट। पार्लियामेंट के बड़े ऐवान में अपोजिशन के 57 और हुकूमत के सिर्फ 42 अरकान, लेकिन इसके बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। वजह बनी अपोजिशन अरकान की गैर संजीदगी और गैर हाजिरी। अहम तरीन कानून साजी के लिए एक तरफ हुकूमती रुकन सेनेटर जरका ऑक्सीजन सिलेंडर और डॉक्टर्स की टीम के हमरा व्हील चेयर पर ऐवान में पहुंची। दूसरी तरफ अपोजिशन की संजीदगी का ये हाल कि खुद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी को ही मुल्तान से आते आते देर हो गई। नुज़हत सादिक तो थी ही कनाडा में। कोरोना मुशाहिद हुसैन सैयद के पैरों की भी जंजीर बन गया। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरदार शफीक तरीन, BNP मैंगल की नसीमा एहसान, BNP के कासिम रांझू, पीपल्स पार्टी के सिकंदर महंदरू और JUI के सेनेटर तलहा महमूद भी गैर हाजिर रहे। और तो और ANP के उमर फारूक कासी वोटिंग के दौरान उठकर ऐवान से बाहर चले गए। रही सही कसर दिलावर ग्रुप के आजाद अरकान ने अपना वोट हुकूमती पलड़े में डालकर पूरी कर दी। यूं 42 के मुकाबले में 43 वोटों से बिल मंजूर हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बिल मंजूरी के दौरान ऐवान से गैर हाजिर रहने पर अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया अदा कर दिया। बोले शुक्रिया तो पीपल्स पार्टी का भी बनता है जिन्होंने गैर एलानिया तौर पर हुकूमत का साथ दिया। वफाकी वजीर ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि इनसे तीर चलेगा ना ही तलवार, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मुंतशिर अपोजिशन, नाकारा हिकमत अमली, उसके नतीजे में एक और शिकस्त अपोजिशन का मुकद्दर जो है वो बनी है। कौमी असम्बली में अदम एतमाद लेके आने का अपोजिशन जो ख्वाब देख रही थी, ये ख्वाब उनके उस ऐवान में भी पूरे नहीं हुए जहाँ पे उनको नाम नहाद अक्सरियत हासिल है। पहले ही कहा था कि ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इस बुरी शिकस्त के बाद मुझे उम्मीद है कि अब कुछ दिन जो है वो अच्छे निकल जाएंगे। पहले भी बात की थी कि ये चूं चूं का मुरब्बा है। फजलुर रहमान साहब तो बेचारे रेलू कट्टे हैं, कभी उनको पीपल्स पार्टी पकड़ लेती है, कभी उनको नून पकड़ लेती है। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानपुती ने कुनबा जोड़ा। ये साबित हुआ है कि इमरान खान अकेले ही एक तरफ हों, सारी पार्टियां मिलकर भी उनके सामने ढेर हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब का शुक्रिया और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर शुक्रिया अदा करना बनता है कि उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी। PTI रहनुमा डॉक्टर बाबर रहमान कहते हैं कि ये जब जब हुकूमत के खिलाफ उठेंगे नाकाम रहेंगे। PP रहनुमा शहरी रहमान समझती हैं कि बिल बुलडोज हुआ है। द बिल स्टैंड्स पास्ड, द मोशन अडॉप्टेड एंड द बिल स्टैंड्स पास्ड। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी। हुकूमत का एतमाद बुलंदियों को छूने लगा। बाबर रहमान ने कहा अदम एतमाद लाने की बातें करने वालों को आज जवाब मिल गया है। अपोजिशन की फिर एक शिकस्त है। अभी आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, वो यहाँ से फिर नाकाम। बेनतीजा ही उनका हर एक्शन होगा जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो ला रहे हैं। अपोजिशन लीडर हैं या कोई दूसरे उनके अरकान हैं, वो नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है उनके अरकान पूरे करना। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि बिल मंजूर नहीं बल्कि बिलडोज हुआ है। IMF ने इनसे तंबी की थी कि आपने सारे पार्लियामान की हामी भरवानी है। आपने 1 अरब के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी नीलाम की गई है। आज जब आएंगी हमारी हुकूमतें, जिसकी भी आएगी, वो पहला काम उन्होंने इस बिल को मुस्तरद करना है। वफाकी वजीर शिबली फराज ने बिल मंजूरी को पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर करार दिया। बात ये है कि जी ये इस वक्त मुल्क की जरूरत है
और इस बिल को पास होना चाहिए था। और ये आपने देखा बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम था और जिसमें कि अपोजिशन के दावे धरे रह गए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन पर तंज किया। ट्वीट में लिखा, शर्म ना हो तो मौजा ही मौजा। अपोजिशन की ये शिकस्त नवाज शरीफ को और मजबूत कर देगी। और अब बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान के दौरे लाहौर की। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का केस लाहौर बेंच के सामने ठीक से पेश नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट में बेहतर अंदाज में इस मामले को रखेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बल्कि जदीद शहर बनेगा। इस्लामाबाद से बाहर और लाहौर से करीब इस शहर की तामीर का मकसद लाहौर की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज ड्रेनेज को कंट्रोल करना है। इस्लामाबाद के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक नया शहर बन रहा है और इसके ज़रा मैं अपनी कौम को मकसद बता दूं कि क्यों इसकी ज़रूरत है एक नए शहर की लाहौर के करीब। सबसे पहले इसकी ज़रूरत इसलिए है कि लाहौर अगर जिस तरह फैलता गया तो लाहौर का सबसे बड़ा मसला आना है कि पानी जो वाटर टेबल है वो नीचे गिरती जा रही है। दूसरी चीज़ वेस्ट डिस्पोजल, जिस तरह फैलता जाएगा हम वहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है, जो गंदगी है, उसको हम सही तरह उठा नहीं सकते। अपनी अदालतों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मेरे ख़्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। ये नया शहर बन रहा है सबसे पहले और मॉडर्न सिटी बन रही है। कराची के लिए भी हम कोशिश कर रहे थे कि एक बंडल आइलैंड, उसके ऊपर एक पूरा नया शहर बन जाए। बदकिस्मती से वो सिंध गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई रुकावटें डाल दी हैं। राना सनाउल्ला का कहना है कि नून लीग में शरीफ बरादरान के अलावा भी वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार मौजूद हैं। कहते हैं कि नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का मेरिट बनता है तो दीगर सीनियर लीगी रहनुमाओं के लिए डॉक्टर्स ने परहेज तो नहीं लिखा। अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। हुकूमत के इत्तेहादी चाहते हैं कि स्पीकर से वज़ीर आला बना दें। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका मेरिट क्यों नहीं बनता? उनका मेरिट बनता है। बाकी जो सीनियर लोग हैं उनको भी डॉक्टर ने कोई परहेज तो नहीं लिख के दी कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अदम कैसे ले? नंबर पूरा होना चाहिए, नंबर पूरे नहीं। चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार हैं। 22-23 लोग हमारे साथ राब्ते में थे जब मुस्तफा रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था और उनमें से कोई 11-12 लोगों ने हमें वोट भी दिया। इत्तेहादी भी राब्ते में हैं, PTI के लोग भी राब्ते में हैं। उनकी डिमांड्स हैं और वो डिमांड्स के ऊपर बात हो सकती है, बात होती रहती है। शाहरुख खान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उन्होंने मेरा ख्याल है कोई 10 दफा इनकार किया कि जी मुझे ना बनाए। मेरे ख्याल में कम से कम ये अपोजिशन से मुतल्लक नहीं हो सकता। जिन लोगों ने उसे मुसल्लत किया है उनके ऊपर शायद उनको शक है कि वो मुझे अब निकालना चाहते हैं। इंतखाबात जल्द होंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर पुरुमीद कहते हैं, हमने तो निकाले जाने के बाद पूछा हमें क्यों निकाला। इमरान खान तो पहले ही डर रहे हैं। हमने तो निकलने के बाद पूछा था कि हमें क्यों निकाला। वो अभी निकले नहीं है, पहले डर रहे हो। आप सड़कों पे आएंगे तनहा होंगे और सड़कों के बाद फिर एक रास्ता अडियाला और कोटलख पे भी जाते हैं। उनको ये भी बता दें खवातीन पे लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। इमरान खान जब कंटेनर पे चढ़े तो उन पे किसी ने लाठी चार्ज किया था। उनका जो मेकअप घर से करके आती थी खवातीन उसी तरह घर जाती थी, किसी ने उनको तशद्दुद नहीं किया। PDM इस मुल्क में बहुत जल्द बे इंतखाबात की तरफ इस मुल्क की निजाम को लेके जा रहा है। आने वाले वक्त में एक जनरल इलेक्शन होगा और मैं कौम को ये बता रहा हूँ कि चौथी दफा नवाज शरीफ फिर इस मुल्क के वजीर आज़म बन रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इमरान ताहिर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इवेंट में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। तारीख में पहली बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से हराया। तारीखी कामयाबी के बाद खिलाड़ी मैदान में सजदारेज हो गए। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने सकाफती रक्स भी किया। 15 साला निमरा पकौड़ों की रेड़ी लगाने पर मजबूर है, लेकिन वो महरूमी को मायूसी बनाने के बजाय अज़्म व हिम्मत की मिसाल बन चुकी है। लाहौर से शाहीन मशाल की रिपोर्ट देखिए। ये नसीबों की खेल है, पैसे की खेल नहीं है। पैसा तो आने जाने वाली चीज है। अमीर वही है जिसका दिल अमीर है। लाहौर के पोश इलाके कैवलरी में पकौड़ों के साथ अपने ख्वाब बेचती निमरा।
जिसके बाबा इसको तब छोड़कर दुनिया से चले गए जब इसकी ख्वाबों से दोस्ती भी नहीं थी। निम्रा 15 वर्ष की हो गई, लेकिन कुछ ख्वाब अभी भी इसके साथ सरगोशियां करते हैं। पापा होते मैं इस रोड पे बैठकर पकोड़े ना बेच रही होती, ना दाल चावल बेच रही होती, ऐसा कुछ भी ना कर रही होती पापा होते तो। ये देखो, ये जैसे स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, इस तरह मेरा भी दिल करता है मैं भी स्कूल जा रही होती आ रही होती। बस हालात ही कुछ ऐसे हैं। घर के हालात मुश्किल से मुश्किल तरीन हुए। निम्रा ने माँ के बुने ख्वाबों की रेडी लगा ली। शुरू में मुश्किलात आईं, फिर जिंदगी ने इसे ऐसे ही चलना सिखा दिया। कभी नहीं सोचा था इस रोड पे बैठ के हम पकोड़े बेचेंगे, खाना सेल करेंगे। बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए। फिर आराम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख लिया। हाथ भी नहीं चलता। शुरू में हर किसी के हाथ चलते हैं, खराब होता है सामान, एक दफा खराब होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, चौथी दफा आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद ब खुद ठीक हो जाता है। शौकियां, शरारतें और बड़े बड़े ख्वाब, निम्रा इन सब को आसाइशें समझती है, क्योंकि इसके लिए सबसे अहम घर वालों के लिए 2 वक्त की इज्जत की रोटी है। बेशक रिस्क की तकसीम अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हालात इंसान को वो सबक सिखा जाते हैं जो किताबों में नहीं मिलता। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में विमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप जारी है। लाहौर कॉलेज और कैनियट कॉलेज ने अपने अपने मैचेस जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। मजीद तफसीलात लाहौर से कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट में। फुर्ती, फिटनेस और महारत का खेल, इंटर कॉलेजिएट हैंडबॉल चैंपियनशिप में मुकाबला था जारहाना खेल पेश करती पुरजोश एथलीट्स का। गोलकीपर्स भी स्ट्राइकर्स के निशानों को डिफ्यूज करती रहीं। लाहौर कॉलेज और कैनियट कॉलेज की लड़कियां अपनी फुर्ती और स्किल से हरीफ टीमों पर सबकत ले गईं। सेमीफाइनल मैच जीत गए हैं और इंशाल्लाह फाइनल भी जीत जाएंगे। हमारी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसमें और लगातार हमने ट्रेनिंग की थी इसकी। विमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप का फाइनल कैनियट कॉलेज और लाहौर कॉलेज के दरमियान कल खेला जाएगा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।